अस्सलाम वालेकुम। इन टुडेज वीडियो our टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज फजान्स रूल। फजान्स रूल एमडीकेट केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, इसलिए आपने इसको गौर से करना है। और इसको आप कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, उसके लिए आप देखें कि आपकी जो पीटीबी है उसका सेकेंड ईयर का चैप्टर नंबर 1 जो आयनिक और कोवेलेंट कैरेक्टर है वहाँ पे आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। और फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 6 केमिकल बॉन्डिंग उसमें आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। अब बेसिकली फजान रूल होता क्या है? देयर इज़ नो बॉन्ड विद 100% आयनिक करेक्टर। ठीक है, उसमें कुछ ना कुछ कवलेंट करेक्टर पाया जाता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से कवलेंट करेक्टर पाया जाता है, जिसकी वजह से कोई भी बॉन्ड आयनिक 100% नहीं होता। ठीक है, तो फजान रूल यही एक्सप्लेन करता है, क्या एक्सप्लेन करता है? पार्शियल कवलेंट करेक्टर ऑफ आयनिक बॉन्ड। ठीक है, फजान रूल पार्शियल कवलेंट करेक्टर को एक्सप्लेन करता है कि आयनिक बॉन्ड में पार्शियल कवलेंट करेक्टर क्यों आ जाता है, या ये फजान रूल इसको एक्सप्लेन करता है। अब यहाँ पे आयनिक बॉन्ड है, कटाइन और अनाइन से बनता है। ठीक है, कटाइन इलेक्ट्रॉन लूज करके स्मॉल साइज का हो जाता है, अनाइन इलेक्ट्रॉन्स गेन करके बिगर साइज का हो जाता है। ठीक है, अगर तो अनाइन सिमेट्रिकल हो तो ये बॉन्ड जो होता है ना, ये 100% आयनिक हो जाता है। ठीक है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अब होता क्या है कि कटाइन का साइज छोटा होने की वजह से उसकी जो अट्रैक्शन होती है ना वो स्ट्रांग हो जाती है, तो वो अनाइन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। ठीक है, अब उसने अनाइन को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया तो जो इलेक्ट्रॉन पहले तो कटाइन ने इलेक्ट्रॉन लूज किए अनाइन को दे दिए। ठीक है, अब वही अपने कटाइन जो होता है अपने उन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को दोबारा से लेने की कोशिश करता है, उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। ठीक है, जिसकी वजह से अनाइन जो होता है वो डिस्टॉर्ट हो जाता है। ठीक है, वो अनसिमेट्रिकल हो जाता है, उसका वन एंड जो होता है वो पार्शियल नेगेटिव हो जाता है और अदर एंड उसका पार्शियल पॉजिटिव हो जाता है। अगर आप कटाइन को देखें तो कटाइन के लिए हम यूज़ करते हैं टर्म पोलराइजिंग पावर। ठीक है, अब पोलराइजिंग पावर इट इज़ द एबिलिटी ऑफ कटाइन टू पुल अनाइन। पोलराइजिंग पावर ये टर्म सिर्फ हम कटाइन के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, और अनाइन के लिए अब जैसे अनाइन डिस्टॉर्ट हो गया, अनसिमेट्रिकल हो गया, तो इस स्टेट में हम अनाइन के लिए जो टर्म यूज़ करते हैं वो हम कहते हैं कि अनाइन पोलराइज्ड हो गया है। ठीक है, और ये जो इसकी एबिलिटी है कि ये अनसिमेट्रिकल हो जाता है, ये डिस्टॉर्ट हो जाता है, इसको पोलराइजेबिलिटी कहते हैं। ठीक है, अब पोलराइजेबिलिटी इट इज़ द एक्सटेंट ऑफ पोलराइजेशन ऑफ अनाइन, के अनाइन किस हद तक डिस्टॉर्ट हुआ है। ठीक है, तो ये पोलराइजेबिलिटी और पोलराइज्ड टर्म, पोलराइजेशन, ये सारे टर्म्स अनाइन के लिए हैं। कटाइन के लिए सिर्फ एक टर्म है पोलराइजिंग पावर, जो उसकी एबिलिटी होती है कि वो अनाइन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। ठीक है, यहाँ पे एक बात इंपॉर्टेंट है कि आपने याद रखना है, कटाइन इज़ नेवर पोलराइज्ड। अनाइन होता है जो पोलराइज हो जाता है। ठीक है, अनाइन डिस्टॉर्ट होता है, अनाइन पोलराइज होता है, कटाइन कभी भी पोलराइज नहीं होता, वो सिर्फ उसको अट्रैक्ट करता है अनाइन को, उसको डिस्टॉर्ट कर देता है। ठीक है, तो डिस्टॉर्ट या पोलराइज्ड या अनसिमेट्रिकल अनाइन होता है, कटाइन इज़ नेवर पोलराइज्ड। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। नेक्स्ट, आयनिक और कोवेलेंट कैरेक्टर, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि इसमें आप फजान्स रूल को अप्लाई करते हैं। ठीक है, अब बेसिकली कुछ ट्रेंड्स आ जाते हैं जिसमें आपको फजान्स रूल को अप्लाई करके उसका आंसर फाइंड करना होता है। ठीक है, तो अगर तो फॉर एग्जांपल हमारे पास दो कंपाउंड्स हैं, उसमें आपने बताना है कि आयनिक कैरेक्टर किसका ज़्यादा है या कोवेलेंट कैरेक्टर किसका ज़्यादा है। ठीक है, तो बेसिकली फजान्स रूल को हम वहाँ पे अप्लाई करते हैं। अगर तो उन दोनों कंपाउंड्स का अनाइन सेम है तो फिर हम कटाइन को रेफरेंस लेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम कोवेलेंट कैरेक्टर को देख लेते हैं, उसके साथ रिलेशन हम बनाएंगे। ठीक है, आयनिक कैरेक्टर का भी पूछा जा सकता है और कोवेलेंट कैरेक्टर के हिसाब से भी पूछा जा सकता है। अब सबसे पहले हम कोवेलेंट कैरेक्टर को देख लेते हैं कि अगर तो दो कंपाउंड्स हमारे पास हैं, उनके अनाइन सेम हैं, तो फिर कटाइन के हिसाब से हमने उनका कटाइन देखना है और उसका क्या रिलेशन होगा कोवेलेंट कैरेक्टर का। ठीक है, तो हम कोवेलेंट कैरेक्टर फाइंड कर लेंगे इन दोनों कंपाउंड्स में से किसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा है। ठीक है, अनाइन अगर सेम है दोनों के, ठीक है, लेकिन कटाइन डिफरेंट है, तो हम बता सकते हैं कि इन दोनों में से किसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा है। ठीक है, इसी तरह आयनिक कैरेक्टर के बारे में भी सवाल आ सकता है, तो हम आयनिक कैरेक्टर की भी रिलेशन को देखेंगे और कोवेलेंट कैरेक्टर के भी रिलेशन को देखेंगे, तो ये दोनों जो है ना ऑपोजिट होंगे, तो आपने बस इसको याद रखना है कि कोवेलेंट कैरेक्टर का क्या रिलेशन है। ठीक है, तो आपको फिर आयनिक कैरेक्टर का भी याद रहेगा कि अगर कटाइन के लिए कोवेलेंट कैरेक्टर जो है उसका साइज से इन्वर्स रिलेशन है, तो फिर आयनिक कैरेक्टर के लिए कटाइन के लिए साइज से डायरेक्ट रिलेशन होगा। ठीक है, इस तरह आपने याद रखना है। फॉर कटाइन अगर तो अनाइन सेम है, हमारे पास दो कंपाउंड्स हैं, ठीक है, उनका अनाइन जो है वो सेम है लेकिन कटाइन डिफरेंट है, हम फिर फजान रूल अप्लाई करेंगे। ठीक है, अब हमने कोवेलेंट कैरेक्टर बताना है कि उन दो कंपाउंड्स में से किसका ज़्यादा है। ठीक है, तो कोवेलेंट कैरेक्टर का रिलेशन बनेगा पोलराइजिंग पावर से डायरेक्ट। ठीक है, पोलराइजिंग पावर किसकी होती है? कटाइन की होती है।
और उसका डायरेक्ट रिलेशन है चार्ज डेंसिटी से, ठीक है। चार्ज डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज टू साइज रेशियो, ठीक है। अब अगर आप देखें कि PbCl2 और PbCl4 ये हमारे पास दो कंपाउंड्स हैं, इनका अनाइन सेम है, कटाइन इनका डिफरेंट है। अब वो क्यों? क्योंकि इनका जो एक Pb2+ है, एक Pb4+ है, इनकी चार्ज डेंसिटी डिफरेंट है, ठीक है। एक का चार्ज +4 है, एक का चार्ज +2 है। अब अगर उन्होंने बताया कि इन दोनों कंपाउंड्स में से कोवेलेंट कैरेक्टर किसका ज़्यादा होगा? कोवेलेंट कैरेक्टर का चार्ज डेंसिटी से डायरेक्ट रिलेशन है, ठीक है। यानी चार्ज से डायरेक्ट रिलेशन है और साइज से इन्वर्स रिलेशन है। अगर आप दोनों कंपाउंड्स को देखें तो Pb4+ का साइज जो है वो कम होगा, उसका चार्ज ज़्यादा है, ठीक है। चार्ज ज़्यादा है, न्यूक्लियर फोर्सेस ज़्यादा होंगी, जिसकी वजह से उसका साइज़ कम हो जाएगा। तो चार्ज ज़्यादा होने की वजह से आप देख रहे हैं कोवेलेंट कैरेक्टर का चार्ज के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, ठीक है। तो इसलिए हम कह देंगे PbCl4 उसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा, ठीक है। इसी तरह अगर दो कंपाउंड्स आ जाते हैं और उनका कटाइन सेम हो जाता है, ठीक है। अब हमने अनाइन को रेफरेंस बनाना है, ठीक है, उनका अनाइन देखना है और उनका अनाइन का से हमने कोवेलेंट कैरेक्टर का रिलेशन फाइंड करना है। अब कोवेलेंट कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजेबिलिटी। पोलराइजेबिलिटी ये किसके लिए हम टर्म यूज़ करते हैं? अनाइन के लिए, ठीक है। तो दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ अनाइन, ठीक है। अगर हमारे पास ये दो कंपाउंड्स हैं AlF3 AlI3। अब इसमें आप देखें कि कटाइन दोनों का सेम है, ठीक है, लेकिन अनाइन डिफरेंट है। अब हमने फॉर एग्जांपल वो कहते हैं कि आप कोवेलेंट कैरेक्टर बताएं हमें, दोनों में से किसका ज़्यादा है, ठीक है। तो अगर आपने देख लिया कि कटाइन तो इनका सेम है, अनाइन इनका डिफरेंट है। अब आपको याद होना चाहिए कि कोवेलेंट कैरेक्टर का साइज ऑफ अनाइन के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, ठीक है। तो इन दोनों में से अनाइन कौन सा ऐसा अनाइन है जिसका साइज ज़्यादा है? आयोडीन, ठीक है। तो आयोडाइड उसका साइज ज़्यादा है, जिसकी वजह से कोवेलेंट कैरेक्टर ऑफ AlI3 इज मोर देन AlF3, ठीक है। आप लोगों ने ये बात याद रखनी है कि अगर तो कोवेलेंट कैरेक्टर के बारे में वो पूछे तो कटाइन का साइज के साथ कोवेलेंट कैरेक्टर का इन्वर्स रिलेशन है, लेकिन अनाइन के साइज के साथ कोवेलेंट कैरेक्टर का डायरेक्ट रिलेशन है, ठीक है। इसी तरह अगर वो आयनिक कैरेक्टर के बारे में पूछ लेते हैं तो हमने कैसे बताना है कि अगर वो कटाइन अनाइन हमारे पास सेम है, कटाइन हमारे पास डिफरेंट है, ठीक है। अब वो कहते हैं कि आयनिक कैरेक्टर फाइंड करें, ठीक है। तो आयनिक कैरेक्टर का फिर साइज के साथ, अगर कटाइन हमारे पास कटाइन के रेफरेंस से हम फाइंड कर रहे हैं तो साइज आयनिक कैरेक्टर का साइज के साथ डायरेक्ट रिलेशन हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह अगर दो कंपाउंड्स हैं, अब वो कह रहे हैं उनका आयनिक कैरेक्टर हमें फाइंड करके बताएं किसका ज़्यादा है, तो फिर हमारे पास उनका कटाइन सेम है, अनाइन के रेफरेंस से अगर हमने फाइंड करना है तो आयनिक कैरेक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ अनाइन, ठीक है। बेसिकली आपने रिलेशंस को इन्वर्ट कर देना है, ठीक है। अगर कोवेलेंट कैरेक्टर का फॉर कटाइन कोवेलेंट कैरेक्टर का साइज के साथ इन्वर्स रिलेशन है, तो फॉर कटाइन आयनिक कैरेक्टर का साइज ऑफ कटाइन के साथ डायरेक्ट रिलेशन हो जाएगा। इसी तरह फॉर अनाइन अगर कोवेलेंट कैरेक्टर का साइज ऑफ अनाइन के साथ डायरेक्ट रिलेशन है तो फॉर अनाइन आयनिक कैरेक्टर का साइज ऑफ अनाइन के साथ इन्वर्स रिलेशन हो जाएगा, ठीक है। अगर वो MCQ में आयनिक कैरेक्टर के बारे में पूछ लेते हैं, ठीक है, तो अगर आपके पास कटाइन गिवन है, अनाइन गिवन है, अब आयनिक कैरेक्टर के लिए आपने याद रखना है कि जितना बड़ा अनाइन होगा ना उसका साइज जितना ज़्यादा होगा उसका आयनिक कैरेक्टर उतना ज़्यादा होगा। इसी तरह अनाइन जितना स्मॉल साइज का होगा उसका आयनिक कैरेक्टर उतना ज़्यादा होगा, ठीक है। लेकिन कोवेलेंट कैरेक्टर के लिए ऐसा नहीं था। कोवेलेंट कैरेक्टर के लिए जो कटाइन का साइज़ है वो छोटा हो तो फिर वो ज़्यादा कोवेलेंट उसके उसमें कैरेक्टर ज़्यादा होगा, लेकिन अनाइन के लिए क्या था कि साइज़ अगर उसका ज़्यादा हो अनाइन का फिर उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा। तो आपने बस इसको इन्वर्ट कर देना है, ठीक है, कि आयनिक कैरेक्टर के लिए आपने याद रखना है कि कटाइन का साइज़ अगर ज़्यादा हो तो वो मोर आयनिक होता है और अनाइन का साइज़ अगर कम हो तो फिर वो ज़्यादा आयनिक होता है। इसीलिए हमारे पास सीज़ियम फ्लोराइड है, ठीक है। अब वो हमारे पास मोस्ट आयनिक है, उसमें 92% आयनिक कैरेक्टर है, ठीक है। अब इसमें 92% आयनिक कैरेक्टर, ये भी 100% नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें भी कोवेलेंट कैरेक्टर पाया जाता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पाई जाती है, पार्शियल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो पार्शियल कोवेलेंट कैरेक्टर पाया जाता है। सीज़ियम फ्लोराइड अब ये मोस्ट आयनिक क्यों बना है? क्योंकि ये बिगेस्ट कटाइन और स्मॉलेस्ट अनाइन से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। इसमें आयनिक कैरेक्टर सबसे ज़्यादा इसीलिए है कि इसका कटाइन का साइज सबसे ज़्यादा है और इसकी अनाइन का साइज सबसे कम है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास जो है ना चैप्टर PTB चैप्टर नंबर 1 आयनिक और कोवेलेंट कैरेक्टर, उसमें अगर आपसे ये पूछ लेते हैं ये जो चीज़ें हैं ये वहाँ पे भी डिस्कस हुई हुई हैं, ठीक है। तो अगर वो आपसे पूछ लेते हैं कि अल्कली मेटल्स हैं हमारे पास, ठीक है, 4 ऑप्शंस गिवन है, उसमें से वो बताएं कि आयनिक कैरेक्टर का ट्रेंड क्या है, ठीक है। अल्कली मेटल्स में आयनिक कैरेक्टर का ट्रेंड क्या है, ठीक है, अगर वो हमसे ये पूछ लेते हैं तो फॉर एग्जाम्पल अल्कली मेटल्स के कंपाउंड्स हम ले लेते हैं LiCl NaCl KCl RbCl, ठीक है। तो अगर हम सबको देखें तो हमने क्या फाइंड करना है? आयनिक कैरेक्टर। अब सबका अनाइन सेम है,
कटाइन सबका डिफरेंट है। कटाइन का साइज जितना ज़्यादा होगा आयनिक करेक्टर उतना ज़्यादा होगा, ठीक है। ये हमने आयनिक करेक्टर का पढ़ा था। कटाइन का साइज जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा आयनिक करेक्टर होगा, ठीक है। और अनायन का साइज जितना कम होगा उतना ज़्यादा आयनिक करेक्टर होगा। और अगर अनायन का साइज बिगर होता जा रहा है ना, तो फिर तो आयनिक करेक्टर कम होगा, ठीक है। अल्कली मेटल्स के लिए अगर वो पूछ लेते हैं कि आयनिक करेक्टर का ट्रेंड बताएं, तो हमने सबसे पहले कंपाउंड्स देख लिए, ठीक है। उसका अनाइन सबका सेम है, कटाइन डिफरेंट है। अब कटाइन का अगर आप देखें डाउन द ग्रुप साइज हमारे पास इंक्रीज होता जा रहा है, इसका मतलब कटाइन का साइज बिगर होता जा रहा है, तो डाउन द ग्रुप आयनिक करेक्टर भी इंक्रीज हुआ जा रहा है, ठीक है। और अगर आपसे पूछ ले कि मोस्ट आयनिक इन चारों में से कौन सा है, तो वो ज़्यादा बिगर कटाइन वाला जो होगा ना कंपाउंड वो मोस्ट आयनिक होगा, तो दैट इज़ रुबिडियम क्लोराइड, दैट इज़ मोर आयनिक। इसी तरह अगर वो हेलोजेंस के बारे में पूछ लेते हैं कि आयनिक कैरेक्टर का ट्रेंड बताएं इन हेलोजेंस, ठीक है। तो हेलोजेंस के भी हम 4 कंपाउंड्स ले लेते हैं, NaF, NaCl, NaBr, NaI, ठीक है। अब वो कहते हैं कि आयनिक कैरेक्टर का ट्रेंड बताएं, तो हमने सबसे पहले देख लिया कि इसमें तो कटाइन सबका सेम है, तो हमने अनाइन की बेसिस पे बताना है आयनिक कैरेक्टर। तो अगर हमने अनाइन की बेसिस पे बताना है ना आयनिक कैरेक्टर, तो जितना छोटा अनाइन होगा वो ज़्यादा आयनिक होगा, ठीक है, मोर आयनिक वो होगा। अब इधर आप बताएं ट्रेंड क्या बनेगा। देखें, फ्लोराइड है, क्लोराइड है, ब्रोमाइड है, आयोडाइड है। अब साइज डाउन द ग्रुप तो अनाइन का इंक्रीज होता जा रहा है, इसका मतलब आयनिक करेक्टर डिक्रीज हुआ जाएगा, ठीक है। डाउन द ग्रुप आयनिक करेक्टर डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, ठीक है। और इसमें से मोस्ट आयनिक कौन होगा, जिसका अनाइन का साइज सबसे कम होगा, और वो क्या है, फ्लोराइड। तो मोस्ट आयनिक अमॉन ऑल हेलोजेंस वो हमारे पास क्या है, NaF। क्यों? क्योंकि उसमें फ्लोराइड का साइज सबसे कम है, और हमने देखा कि जब अनाइन ऐसा कंपाउंड जिसमें हम अनाइन के बेसिस पे कर रहे हों और उसका हमने आयनिक करेक्टर फाइंड करना हो, तो वो कंपाउंड ज़्यादा आयनिक होगा जिसके अनाइन का साइज सबसे कम होगा। तो यहाँ पे फ्लोराइड का साइज सबसे कम है, इसलिए NaF इज़ मोस्ट आयनिक अमंग ऑल, ठीक है। तो डाउन द ग्रुप हमारे पास साइज ऑफ अनाइन इंक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से आयनिक करेक्टर डिक्रीज होता जाएगा। लास्ट में हम एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, कवलेंट कैरेक्टर इज मोर इन। अब स्टेटमेंट कोड से पढ़नी है, वो कवलेंट कैरेक्टर के बारे में पूछने लगे हैं, ठीक है। दो कंपाउंड्स हैं हमारे पास, CuCl एंड NaCl। अब दोनों का देखें तो अनाइन दोनों में सेम है, हमने कटाइन के बेसिस पे हमने बताना है कवलेंट कैरेक्टर। तो कवलेंट कैरेक्टर का साइज ऑफ कटाइन के साथ इनवर्स रिलेशन है, ठीक है। तो CuCl, अब Cu में अगर आप देखें, Cu में D जो कॉपर है उसमें D इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, ठीक है। और D इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से शील्डिंग इफेक्ट कम हो जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से जो न्यूक्लियस का होल्ड है वो ज़्यादा होना शुरू हो जाता है, न्यूक्लियर अट्रैक्शन ज़्यादा होती हैं, तो साइज़ ओवरऑल कम होना शुरू हो जाता है। अगर साइज़ कम हो रहा है तो कवलेंट कैरेक्टर इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है, इस कंपाउंड के लिए। इसलिए अगर हम इन दोनों में से बताएं कि ज़्यादा कवलेंट कौन होगा, तो CuCl होगा। NaCl कम कवलेंट होगा, CuCl ज़्यादा कवलेंट होगा। CuCl में ज़्यादा कवलेंट कैरेक्टर पाया जाएगा, और इसकी रीज़न यही है कि इसमें जो कटाइन है उसका साइज़ लेस है, ठीक है। और उसका साइज़ क्यों कम है, क्योंकि उसमें D इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। D इलेक्ट्रॉन्स कम पोर शील्डिंग इफेक्ट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से न्यूक्लियस का होल्ड जो होता है वो ज़्यादा हो जाता है, न्यूक्लियस अपनी ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से उसको अट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से ओवरऑल साइज़ कम हो जाता है, तो कवलेंट कैरेक्टर ज़्यादा हो जाता है। होप आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी होगी और आपने आज कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा। बस आपने आयनिक और कवलेंट कैरेक्टर के जो रिलेशंस हैं ना, उनको आपने अच्छी तरह कर लेना है, ठीक है। बस उन पे आपकी ग्रिप होगी तो आपका कोई भी क्वेश्चन ईजिली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। एंड इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल देन प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर विद योर फेलोज, एंड डू लेट मी नो इन द कॉमेंट्स हाउ यू आर लाइकिंग माई वीडियोज़। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।